जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा विषय है स्तनधारी क्लास मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वे सभी ज़्यादा से ज़्यादा अस्थलीय होते हैं। कुछ थल पे रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं और कुछ आकाश में उड़ते हैं। लेकिन ये जल और वायु में बहुत गिने चुने जंतु रहते हैं मैमेलिया के। ज़्यादातर जंतु मैमेलिया के स्थल पर ही रहते हैं, ये स्थलीय होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो हम अब शुरू करते हैं। ये सभी जंतु ज़्यादातर स्थलीय होते हैं और कुछ जल में रहते हैं, जैसे व्हेल मछली। कुछ आकाश में उड़ते हैं, जैसे ये चमगादड़, बैट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह प्राणी जगत का एक समूह है। यह क्या है? प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। नवजात मतलब उनके बच्चा, शिशु, जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो उनकी मादाओं के, ठीक है, उनकी मतलब मादाओं का मतलब मेल और फीमेल, मादाओं मतलब फीमेल, उनकी माता लोग, जो उनकी स्तन ग्रंथियों या दुग्ध ग्रंथियां, जिसे अंग्रेजी में मेमरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथियों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियां या दुग्ध ग्रंथियां से निकलता है। तो जो मैमेलिया के जंतु होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और उसमें भी नर नहीं, मादा, मेल नहीं, फीमेल दूध पिलाती हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? अपने स्तन ग्रंथियों से या दुग्ध ग्रंथियों से। ये दोनों का मतलब एक ही है और अंग्रेजी में इसी को मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये अपने मेमरी ग्लैंड्स के माध्यम से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। स्तन ग्रंथियां रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियां होती हैं। जैसे कि हम लोग पक्षी वर्ग में पढ़ें, उसमें जाने कि पक्षियों का जो अग्रपाद होता है, अगला पैर होता है, वो रूपांतरित हो जाता है किसमें? पंख में। ठीक है, मॉडिफाई विंग में। तो उसी प्रकार ये भी मॉडिफाई हो जा रहा है, ये भी परिवर्तित हो जा रहा है किसमें? स्तन ग्रंथियों में। ये भी एक प्रकार का त्वचीय ग्रंथियां होती हैं, और ये मेल में इसका विकास कम होता है, फीमेल में इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, यह कशेरुकी होते हैं। ये जंतु कशेरुकी होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनकी विशेषताओं में इनके शरीर में बाल, ठीक है, इनके शरीर के ऊपर, मतलब पूरे शरीर के ऊपर इनके बाल पाए जाता है। बाल मतलब हेयर, बाल पाए जाते हैं, जिसे रोम भी कहते हैं। ठीक है, तो बाल पाया जाता है, और कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां इनके
जो मेमेलिया के जंतु हैं इनके कान के अंदर क्या पाया जाता है, 3 हड्डी पाई जाती है। उसी हड्डी में से एक हड्डी है स्टेपीज, जो कि मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, मनुष्य क्या मेमेलिया जंतु में सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, क्या होती है, स्टेपीज। ठीक है, तो कान के मध्य में, मध्य मतलब बीच में भाग में 3 हड्डियां तथा यह नियत तापी, ठीक है, नियत तापी प्राणी है, मतलब वार्म ब्लडेड। तो इसका मतलब हो गया कि इनके कान में 3 हड्डी पाई जाती है, उसी में से एक हड्डी है कान के मध्य में, ठीक है, उसमें से ही एक हड्डी है जिसका नाम है स्टेपीज, जो कान की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, मतलब जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी फीमर क्या होता है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान के मध्य में भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक हड्डी का नाम है स्टेपीज, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नियत तापी का मतलब हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं। नियत तापी का मतलब हो गया आपका ऐसे जंतु जिनका जो शरीर का तापमान होता है वह बाहरी वातावरण के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उस पर आश्रित नहीं होता है। इनका शरीर स्वयं अपने आप में, मतलब उसका शरीर का जो गर्मी है, ताप होता है, वो शरीर से ही मिलता है, बाहरी पर्यावरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग का शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग चाहे बर्फ़ में रहें या हम लोग ज़्यादा धूप वाले जगह पे रहें, फिर भी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर अपना जो ऊर्जा है, शरीर का ताप वह स्वयं बनाता है और उसे नियत तापी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड वो जंतु होते हैं जो पर्यावरण के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने शरीर के गर्मी के लिए। ठीक है, यह नियत तापी होते हैं। स्तनधारियों का आकार 29 से लेकर 33 सेंटीमीटर, मतलब 29 से लेकर 33 सेंटीमीटर तक ये सबसे छोटा, मतलब 29 से 33, मतलब कि या तो 29 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर का एक चमगादड़ होता है। कौन सा ये चमगादड़ है, मधुमक्खी नुमा, मधुमक्खी के आकार का, मतलब कि ये मधुमक्खी से बड़ा ही होगा, लेकिन ये मधुमक्खी के जैसा ही बस बहुत छोटा चमगादड़ है। और से लेकर 33 मीटर, ठीक है, 33 मीटर तक। तो आप लोगों को आसानी होगा, 33 सेंटीमीटर से लेकर 33 मीटर तक का जंतु मेमेलिया में होते हैं, जो कि 33 मीटर का कौन सा होता है, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। ये सबसे बड़ी स्तनधारी जंतु है। ठीक है, इस धरती की सबसे मतलब कि बड़ी स्तनधारी जंतु कौन सी है, सबसे बड़ी स्तनधारी जंतु नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। और आप थल पर लेंगे तो थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी होता है हाथी, एलिफेंट। ठीक है, स्तनधारी जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं, इन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं। इनमें वृक्क सेम के बीज की आकृति का होता है। तो जो मेमेलिया वर्ग के जंतु हैं, स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं, इनका उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, वृक्क के माध्यम से। वृक्क का मतलब हो गया, इसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो मेमेलिया के शरीर का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, आपके किडनी के माध्यम से होता है। तो ये क्या करता है, ये जो स्तनधारी जीव हैं ये यूरिया उत्सर्जित होते हैं। मतलब कि जो वृक्क होता है, मतलब किडनी होता है, ये पेशाब के माध्यम से यूरिया त्यागता है। ठीक है,
ऐसा है कि हमारे शरीर में तो बनता है अमोनिया, लेकिन किडनी क्या करता है, उसको यूरिया में परिवर्तित करता है, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक होता है अमोनिया। तो ये सब कहते हैं कि पेशाब को ज़्यादा समय तक नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि किडनी जो होता है वो पेशाब को यूरिया कुछ ही समय के लिए बनाता है। और देखिए पेशाब का जब कोई करता है तो उतना दुर्गंध नहीं आता, जितना कि कुछ समय के बाद जब उसको हवा लगता है तो वो पहले अमोनिया रहता है, फिर उस यूरिया में परिवर्तित करके हमारा शरीर बाहर करता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से, उससे पेशाब के माध्यम से निकाल देता है, लेकिन फिर वो फिर अमोनिया में बदल जाता है और वो बहुत दुर्गंध करता है, वो खतरनाक हो जाता है। इसलिए पेशाब को ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। तो क्या हो गया, जो मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं ये उत्सर्जन में यूरिया को त्यागते हैं। तो यूरिया को त्यागने वाले को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक जंतु होते हैं। इस वर्ग के जंतु रचना, क्रियाशीलता एवं बुद्धि में अधिकतम विकसित होते हैं। तो क्या है कि ये मैमेलिया के जो भी जीव हैं वो रचना में, क्रियाशीलता में व बुद्धि में अधिकतम, मतलब हर जीव से आगे होते हैं। जैसे हम ही लोग को देख लीजिए, हम लोग भी एक प्रकार के जीव हैं, लेकिन हम लोग अपने घर में रहते हैं, बस से चलते हैं और घोड़े पर बैठ कर चलते हैं, जबकि घोड़ा भी एक प्रकार का जंतु है। वो तो हम लोग के ऊपर तो बैठता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बुद्धि ही नहीं है। तो वो बुद्धि नहीं है तो वो हम लोग के अंदर कार्य करता है। तो हम लोग मतलब कि जो मैमेलिया वर्ग के कुछ ही जंतु, मतलब कि सारे जंतु तो बुद्धिमान होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जंतु मनुष्य होता है। मनुष्य के बाद कौन सा बुद्धिमान होता है? चिंपैंजी। तो सब मिला जुलाकर ये जो होता है मैमेलिया वर्ग के जंतु, मतलब कि जो अभी तक हम लोग वर्ग और संघ वगैरह पढ़े हैं, उसमें सबसे बुद्धिमान, रचनात्मक, क्रियाशीलता एवं बुद्धि में अधिकतम होता है। ठीक है, इसका बुद्धि भी, ब्रेन भी बड़ा होता है। इनमें वाह कर्ण उपस्थित होता है। इसमें क्या है? बाहरी कान, ये उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें बाहरी कान मतलब वाह कर्ण उपस्थित होता है, जिसे अंग्रेजी में पिन्ना कहते हैं। ठीक है, तो मैमेलिया में पिन्ना पाया जाता है। ठीक है, पिन्ना मतलब ये वाह कर्ण, ठीक है, उपस्थित होता है। इनकी त्वचा में श्वेत एवं तैल की ग्रंथियां होती हैं। इनकी जो त्वचा है, ठीक है, इनके त्वचा में क्या होता है? श्वेत एवं तैल की ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब ऑल ग्लैंड और श्वेत ग्रंथि। तो कहने का मतलब यह है कि श्वेत ग्रंथि मतलब कि हमारा जो शरीर का जो मतलब कि तापमान है वो ज़्यादा होता है, तो श्वेत ग्रंथि के माध्यम से पसीना होता है, और उस पसीने से क्या होता है? पसीने से उस हम लोग के शरीर को ठंडक मिलता है और वो फिर अपने ही सामान्य तापमान में चला जाता है। और तैल ग्रंथि का काम ये है कि हमारे शरीर को, शरीर के स्किन को शुष्क नहीं होने देता है, सूखने नहीं देता है। ये हमेशा तेल लगाकर नमी बनाए रखता है। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि और तैल ग्रंथि पाई जाती है। शरीर गुहा एक मांसल तनुपद मतलब डायफ्राम द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। तो डायफ्राम क्या है? हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर एक मांसल तनुपद मतलब डायफ्राम के द्वारा विभाजित होता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का जो शरीर है उसका दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया ये चेस्ट, ठीक है, छाती, और एक हो गया ये मतलब पेट का भाग। तो दो भागों में विभक्त तो होती है। ये है वक्षी गुहा। वक्षी गुहा मतलब हम लोग का छाती, ठीक है। तो छाती मतलब
होता है जिसमें हृदय और फुफ्फुस होते हैं। मतलब कि हम लोग के जो छाती है इसमें जो हड्डी होता है, पसलियाँ होती हैं, वो 24 होती हैं। ठीक है, 12 ठो एक साइड और 12 ठो एक साइड, मतलब कि 12 जोड़ी पसलियाँ, 12 जोड़ी कहिए या 24 ठो कहिए, तो 12 जोड़ी पसलियाँ, मतलब एक साइड 12 दूसरे साइड 12, तो पसलियाँ होती हैं। पसलियों के अंदर क्या होता है? हृदय मतलब हार्ट होता है, और फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस सिरा होता है, और हमारा फेफड़ा होता है। तो ये सब किस में होता है? ये सब पहले भाग में होता है, मतलब वक्षी गुहा, मतलब छाती गोर। और दूसरा भाग क्या है? उदरी गुहा। उदर गुहा में क्या क्या होता है? उदरी गुहा, जिसमें अन्य अंग होते हैं, जैसे हमारा होता है लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, स्टमक होता है, किडनी होता है। तो ये सब किस भाग में होते हैं? उदरी गुहा में। ठीक है, तो हमारा शरीर 2 भागों में बांटा गया है, और जो बाटा है उसका नाम है तनुपद, मतलब डायफ्राम। और डायफ्राम शरीर को 2 भागों बांट देता है, जिसमें एक वक्षी होता है ऊपरी सिरा, और एक नीचे होता है, मतलब पेट के साइड। ठीक है, लाल रुधिर कर्ण गोलाकार केंद्रकहीन होता है। मतलब जो हमारे शरीर में, मतलब कि मेमेलिया के जंतुओं में जो भी आरबीसी पाया जाता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, पिछले वर्ग में हम बता चुके हैं कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, और मेमेलिया में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और ये गोलाकार होते हैं, चिट्टे में गोलाकार होते हैं। इनमें दांत जबड़ों के गड्ढों, मतलब सॉकेट में अवस्थित होती है। मतलब इनका जो दांत होता है, ठीक है, मेमेलिया जंतु के जो जबड़ों में दांत होता है, वो क्या होता है? सॉकेट, मतलब गड्ढों में, मतलब जबड़ों के हड्डियों में धंसे हुए होते हैं। ये दांत क्या होता है? जबड़ों में धंसे हुए होते हैं। सामान्यतः दांतों के 2 अनुक्रम होते हैं। दांत पहली बात दांत क्या होता है? जबड़ों में धंसे होते हैं, और इनका अनुक्रम कितना होता है? दांतों का अनुक्रम 2 होता है। पहला अनुक्रम ये है दूध के दांत, मिल्क टीथ, मतलब मेमेलिया के जंतुओं में 2 बार दांत आता है। ठीक है, पहला दांत आता है जिसे क्या कहते हैं? दूध के दांत। कभी कभी बच्चों में आप लोग सुने होंगे कि इस बच्चे का देखो भाई दूध का दांत आया है, या दूध का दांत टूट गया है। तो मेमेलिया में क्या होता है? 2 बार दांत आता है। पहला दांत आता है उसको कहते हैं दूध के दांत, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, तथा दूसरा होता है अस्थाई दांत, मतलब परमानेंट टीथ। तो हम मेमेलिया में क्या होता है, या हम ही लोगों में देख लीजिए, हम लोगों में क्या होता है? 2 बार दांत आता है। पहला दांत को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत। दूसरे को कहते हैं परमानेंट टीथ, मतलब अस्थाई दांत। इस प्रकार स्तनधारी जंतु द्विबारदंती, ठीक है, इस प्रकार हम बताएं ना कि 2 बार दांत आता है, तो इसको क्या कहते हैं? द्विबारदंती। इसको डिफियोडोंट, ठीक है, डाइफियोडोंट तो होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेमेलिया के जंतुओं में दांत क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं। पहला दांत है कृंतक, ठीक है, इंसाइजर, और दूसरा दांत को कहते हैं भेदक, केनाइन दांत। अग्र चमड़क, मतलब प्रीमोलर्स, और चमड़क मतलब मोलर्स। इस प्रकार स्तनधारी जंतु विषमदंती, ठीक है, हेट्रोडोंट होते हैं। ठीक है, जो मेमेलिया के जंतु होते हैं वे द्विबारदंती, डिप्योडोंट और फिर विषमदंती,
हेट्रोडोंट होते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, अब समझ गए ना कि मेमेलिया के जंतुओं में 2 बार दांत निकलता है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। और मेमेलिया के जो जंतु के दांत होते हैं वो विषमदंती होते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन वगैरह में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें जो श्वसन मतलब सांस किसके माध्यम से लेते हैं? फेफड़ों के माध्यम से। इनके स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होता है, मतलब इनके स्वर निकालने के लिए इनके पास स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होता है, जिससे ये लोग बोल पाते हैं। जैसे हम लोग स्वर कहाँ से निकाल रहे हैं? स्वर रज्जु मतलब स्वर यंत्र के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं। उसी प्रकार मेमेलिया के जंतु स्वर निकालते हैं। ठीक है, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो इनके जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। आहार नाल एवं मूत्र जनन वाहिनियों के छिद्र अलग अलग होते हैं, मतलब इनमें क्लोएका अनुपस्थित होता है। इनमें अवस्कर द्वार, मतलब इसको अंग्रेजी में क्लोएका कहते हैं, वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में आहार नाल उत्सर्जित करने के लिए अलग छिद्र होता है और मूत्र और जनन के लिए अलग छिद्र पाया जाता है। स्तनधारियों में सीसन या पेनिस के रूप में मैथुन अंग होता है। ठीक है, मैथुन अंग इनके पास होता है, जिसे पेनिस या सीसन कहते हैं। तथा वृषण उदर गुहा के बाहर त्वचा के विशेष थैलीनुमा वृषण कोश में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रजनन के लिए इनके पास क्या होता है? पेनिस होता है। और इनके पास जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर, मतलब वो शरीर के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए बाहर होता है, वृषण कोश में ये शरीर से बाहर होता है, क्योंकि इसको जितना तापमान चाहिए उस तापमान से ज़्यादा हम लोग का शरीर का तापमान है। तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये क्या होता है? ये बच्चे ये अपना कार्य सही से नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको अलग थैली लगाकर बाहर रख दिया गया है, जिससे ये शरीर से हमेशा क्या होता है? ठंडा रहता है और ये सही से कार्य करता है। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। ठीक है, इनके कपाल में, मतलब मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनके मस्तिष्क में जो आँख से जुड़ी हुई, मुख से जुड़ी हुई और नाक से जुड़ी हुई, कान से जुड़ी हुई जो भी तंत्रिकाएँ हैं, ये कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। इनमें 7 ग्रीवा कशेरुक होते हैं। ठीक है, तथा कशेरुक मूल के दोनों सिरे चपटे होते हैं। ये क्या होता है हम बता रहे हैं। तो ये जो ग्रीवा कशेरुक है, इसकी संख्या कितना है? 7। ठीक है, मेमेलिया जंतुओं में ग्रीवा कशेरुक 7 होता है, चाहे जो मेमेलिया जंतु हो। मतलब कि ये ग्रीवा कशेरुक मतलब हमारे कंधे से लेकर और ब्रेन तक, मतलब ब्रेन तक जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 होती हैं। तो आप लोगों को ये होगा कि अरे सर ये बता रहे हैं कि गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पर, उसमें 7 हड्डी होता है और सारे मेमेलिया में होता है। तो ये तो कहीं सही नहीं हो सकता, क्योंकि जिराफ का तो गर्दन बहुत बड़ा होता है, ऊंट का तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 7 में कैसे हो सकता है? 7 बोन में कैसे होगा? तो
सात ही होता है। तो क्या होता है, हम लोग के जो गर्दन में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो ये सात होती हैं। और ऊँट में और मतलब कैमल में और जिराफ में भी ये सात ही हड्डियां होती हैं उनके शरीर से लेकर ब्रेन तक, वो बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, हम लोग में थोड़ा जगह है इसलिए छोटी छोटी हैं, उनमें बड़ा काफ़ी स्पेस है तो उनकी हड्डियां बड़ी बड़ी होगी, लेकिन सात ही होंगी। ठीक है, हाँ कुछ मेमेलिया ऐसे खोजे जाएं या हो जो एक दो सात न हो, लेकिन अब तक सारे जंतुओं में सारे मेमेलिया के जंतुओं में सात ही हड्डी पाई जाती है। किसमें? ग्रीवा कशेरुक। ग्रीवा कशेरुक किसे कहते हैं? जो गर्दन में हम लोग के रीढ़ की हड्डी होती है, ये यहाँ से लेकिन यहाँ तक, तो वो क्या होता है, सात हड्डी होती हैं। और दोनों सिरे पे क्या होता है, चिपटा होता है। जैसे इसमें पाए जाने वाले जंतु जैसे चूहा, गिलहरी, मनुष्य, व्हेल मछली, कंगारू और एकिडना, और एक जीव और होता है बत्तख चोचा। तो मेमेलिया वर्ग को, ठीक है, तीन उप वर्गों में बांटा गया है। ठीक, ये हम वीडियो आगे बताएंगे कि ये जो कंगारू होता है ये अलग उपवर्ग में पाया होता है। जो कंगारू होता है उसके पेट के पास एक थैली होता है, ठीक है, जिसमें उसका बच्चा रहता है। आप लोग फोटो वगैरह या वीडियो में देखे होंगे, कंगारू अपने बच्चे को एक अपने थैले में लेकर टहलता है। थैला उसके जेब की तरह होता है, उसी में बच्चा उसका बैठा रहता है। तो उसको क्या करते हैं, मार्सुपियम। ये कंपटीशन में कई बार पूछा है प्रश्न कि कंगारू के जिसमें वो बच्चा लेकर चलता है उसे क्या कहते हैं, मार्सुपियम, और हिंदी में इसे शिशुधानी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शिशुधानी, मतलब शिशु को धारण करने वाला, और अंग्रेजी में इसको मार्सुपियम कहते हैं। उसका बच्चा पूर्ण विकसित नहीं रहता है, इसलिए वो उस मार्सुपियम में रहता है। और एकिडना जैसे चींटीखोर कहते हैं, ये भी अलग उपवर्ग में पाया जाता है। इसका हम वीडियो अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको देखते हैं, क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। ये है चमगादड़, जिसे बैट कहते हैं। इसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे। इसका संघ क्या है, कॉर्डेटा। उपसंघ क्या है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसका क्या है, इसका संघ है कॉर्डेटा, उपसंघ है वर्टिब्रेटा। महावर्ग चतुष्पाद। तो चतुष्पाद आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो इसको कहते हैं टेट्रापोडा। ठीक है, वर्ग अस्तनी। ठीक है, अस्तनी मतलब मेमेलिया। गण काइरोप्टेरा। वंश टेरोपस। जाति मीडियस। ठीक है, ये मेमेलिया वर्ग का जंतु है, और ये मेमेलिया वर्ग का एक लौता ऐसा जंतु है जो उड़ता है। बताए ना कि इसमें अधिकतर क्या होता है, स्थलीय होते हैं, और कुछ जलीय होते हैं जैसे व्हेल मछली। और ये एक लौता जंतु है मेमेलिया का, स्तनधारी का, जो आकाश में उड़ता है। और ये क्या होता है, ये मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, और ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर मतलब ये निशाचर होते हैं। ये रात्रि में चलते हैं, दिन में इनको कम दिखता है। इनका जो पिछला पैर है पश्चपाद, ये अब अर्धविकसित होता है, ये बहुत कमज़ोर होता है। और इसका अग्रपाद क्या होता है, पंखों में रूपांतरित हो जाता है, और ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है और ये बच्चे पैदा करता है। हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक भी नहीं है, ये लाभकारी भी है। इसी के माध्यम से कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो चमगादड़ के माध्यम से ही पैदा होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे ऐसे होती हैं, ऐसी मतलब पेड़ पौधे होते हैं जिनका बीज इनके पेट में जाए बिना वो जमता ही नहीं।
उगता ही नहीं। तो ये चमगादड़, कौवा हुआ, तो ये सब कुछ फलों को खाते हैं और इनके पेट से गुजरने के बाद उत्सर्जित होकर ही वो जमते हैं, अन्यथा वो बीज खराब हो जाता है। तो ये पर्यावरण के लिए, और ये मच्छर को भी खा जाता है और कीट को भी खाता है। और ये इसका पश्चपाद क्या होता है, अर्धविकसित होने के कारण ये जमीन पर उतरना पसंद नहीं करता है, ये पेड़ पौधों पर लटका रहता है, ये गुफाओं में रहता है जिसमें प्रकाश कम हो, अंधेरी गुफाओं में रहता है, और ये उल्टे लटका रहता है क्योंकि इसका पैर इतना अच्छा नहीं होता है कि ज़मीन पर दौड़ के उड़ सके। तो ये उड़ने में असहाय होता है अपने पैर के कारण, इसलिए उल्टा लटका रहता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आप अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें हमारा वीडियो कैसा लगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।